पिथौरागढ़ में सबसे ऊंचाई पर ये चंडाक मंदिर है। चंडाक हिल से भी 4 किलोमीटर ऊपर। अब मैं ये पूरी आपको मंदिर की सारी व्यूज़ दिखाते हुए चलता हूँ। हम एंट्री गेट से घुस रहे हैं। ये रास्ता बना हुआ है, पत्थर का ये रास्ता बना हुआ है। इस पे अलग अलग डिज़ाइन के पत्थर हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है। मेरे दाहिनी ओर से ये कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, मैं इधर से आपको लेकर चलता हूँ। पिथौरागढ़ की सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंची चोटी पर हम हैं, जहां ये चंडाक मंदिर बना हुआ है। यहाँ ये टीन का शेड पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश लगातार होती है तो श्रद्धालु दर्शक आसानी से बैठ सकें। नीचे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक जैसी सोसाइटियाँ बन रही है। वो नीचे पिथौरागढ़ का शहर है, सामने मंदिर है। अभी मैं आपको बाकी जगह दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ कितनी अद्भुत शांति है, जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती। पहाड़ियाँ दिखा रहे थे ढकी हुई थी बादलों से, वो सामने वो हमसे भी नीचे इतनी हाइट पे आ गई। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे ऊंची पहाड़ी पर हम हैं। ये मंदिर है, ये कहाँ हुआ साहब, ये मंदिर है ऊपर। अब मैं मंदिर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। माता का मंदिर है, चंडाक चंडाक चंडाक। हिंदू धर्म की यही सबसे अच्छी खासियत है, खूबसूरती है कि हर जगह आपको भव्य मंदिर मिलेंगे। और यह मंदिर, जितने भी मंदिरें हैं, सब हिंदू धर्म के लिए शक्ति केंद्र का कार्य करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अब मैं मंदिर के बिल्कुल प्रांगण के सामने आ चुका हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ हमने जूते उतारे अपने। अब आप देखिए, ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ घंटियाँ लगी हुई हैं। ये माननीय विधायक प्रकाश पंत जी के विधायक निधि से यह स्थल बना था, जिस स्थल पर हम खड़े हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत स्थान है। आप देखिए, ऊपर पहाड़ी है। पहाड़ों की, इन पहाड़ियों पर आने के पश्चात एक चीज़ मेरी समझ में आई। आप जिस पहाड़ी पर, ऊंचाई पर चले जाएंगे, आपको लगेगा कि बस यही सबसे ऊपर पहाड़ी है। फिर जब उस ऊंचाई की पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे तो लगेगा नहीं, इससे भी ऊपर एक पहाड़ी है। मैं आपको लेकर चलता हूं सब जगह। ये देखिए कितना अच्छा तरीके से ये मंदिर का दूसरा गेट बनाया हुआ है। मुख्य मार्ग यही है। हम पिछले मार्ग से आए हैं, पश्चिम मार्ग से, क्योंकि हमें गाड़ी की पार्किंग करनी थी, तो पार्किंग के लिए जो स्थान है वो पश्चिम मार्ग ही था। ये मंदिर है, मैं आपको पूर्व मार्ग और दिखा देता हूँ। दोनों मार्ग एक जैसे बने हुए हैं। ये पूर्व मार्ग है, सामने से देखते हैं तो इधर भी ऐसे ही हरियाली। और आप देखिए, इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में कितनी जागरूकता है, श्रद्धालुओं में। आपको यहाँ गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। श्रद्धालु आराम से बैठते हैं, आराम परिवार के साथ आते हैं। ये उत्तराखंड टूरिज़्म वालों ने अपने बहुत सारे अक्षांश लगाए हैं। ये है मोस्ट मानू टेम्पल। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्ट मानू टेम्पल। पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश दिव्य स्थलों में से एक है। मंदिर मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित है। इस पहाड़ी मंदिर से पूरे शहर और ऊंची घाटियों का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध छोड़ने के लिए निश्चित है।
मंदिर का परिसर बड़ा है और आप यहाँ कुछ गुणवत्ता का समय बिता सकते हैं। मंदिर का निर्मल वातावरण आपको शरीर और आत्मा को फिर से जीवित बनाने के लिए निश्चित है। यह यहाँ स्लोगन वाक्य लिखे हुए ही नहीं है, मैं इस चीज़ को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूँ। ये उत्तराखंड टूरिज़्म की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि अक्षांश 29 डिग्री है, देशांतर 80 डिग्री है, ऊंचाई 1882 मीटर है। निकटतम दर्शनीय स्थल पिथौरागढ़ किला लगभग 7 किलोमीटर, नकुलेश्वर मंदिर 11 किलोमीटर, कपिलेश्वर महादेव मंदिर अभी यहाँ से 13.5 किलोमीटर है, ध्वज मंदिर 26 किलोमीटर, चौकोरी 88 किलोमीटर। जहाँ मुझे ये लग रहा था कि हम सबसे ऊंचाई पर हैं, अभी लगाइए यहाँ से 88 किलोमीटर ऊंचा और मंदिर है जिसको बोलते हैं चौकोरी मंदिर। अब मैं आपको इस मंदिर का पूर्वी मार्ग का हिस्सा दिखा रहा हूँ। पूर्वी मार्ग से हम चढ़ रहे हैं। ये मेरे बाईं ओर एक झूला है, महादेव का त्रिशूल इसके ऊपर लगा हुआ है, श्रद्धालु आकर झूलते हैं। वहीं सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। अब आपको पूर्वी मार्ग दिखाता हूँ। आप ऊंचाई पर देखिए कितना अच्छा ये एक गेट बना हुआ है। अब पूर्वी मार्ग से हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 सीढ़ियाँ हैं। अब माँ के मंदिर में हम आ चुके हैं। चंडाक माता का मंदिर है। यहाँ लोग अपनी धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कुंड, अग्नि प्रज्वलित होती है। जय हो माता की। ये चंडाक माता के मंदिर हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ यज्ञशाला है, यज्ञ होता है। ये दान पेटी है। यहाँ घंटियाँ बंधी हुई हैं चंडाक माता के मंदिर में। मैं अंदर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ। और अभी हम अंदर घुसे हैं। ये देखिए माता के मंदिर में मैं आपको पूरा घुमाता हूँ मंदिर। मंदिर के बाहर एक गलियारा है जिसमें आराम से श्रद्धालु पंक्ति वक्त आकर बैठते हैं, दर्शन करते हैं। और इसके बाद मैं आपको पूरा मंदिर दिखाता हूँ। जय माता की। मैं ज़रा माथा टेक लूँ। जय माता की। ये अंदर पूरा महादेव परिवार विराजमान है। आप लोग देखिए, ये जितना हो सकता है मैं आपको हर एंगल से मंदिर के दर्शन कराता हूँ। अंदर एक पक्षी उड़ रहा है इसमें। जय माता की। हर हर महादेव। मैं अब बाहर निकलता हूँ। अब मैं मंदिर के बाकी हिस्से आपको दिखाता हूँ। ये महादेव का कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। मोष्टा देवता को समर्पित ये कुछ लिखा हुआ था। इस प्रांगण के बाकी हिस्सों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बीच में पानी है। अभी 5 से 7, 8 मिनट पहले, यहाँ 10 मिनट पहले बारिश हुई थी। अब कितनी चमचमाती हुई धूप है। पहाड़ी स्थानों की यही बात होती है, पल में धूप, पल में छाया, पल में जल देवता आया। ये हम झूले के पास आ गए। जो झूला मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि यहाँ एक झूला है। अब देखिए ये एक स्तंभ बनाया हुआ है, लेकिन इस स्तंभ की एक विशेषता मैं बताता हूँ आपको। इस स्तंभ पर एक नुकीला कील है, क्योंकि हम पहाड़ी पर हैं, यहाँ बरसात बहुत होती है तो बादल होते हैं, बिजलियाँ कड़कती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कड़कती हुई बिजली नुकीली चीज़ पर गिरती है, तो इस पर गिर जाए, या महादेव का त्रिशूल है वहाँ से डोरियाँ बंधी हुई हैं जो कि धरती में समा जाए, बिजली धरती में समा जाए, अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर ना गिरे जो हानि हो। तो इस तरीके से भारतीय परंपराओं में मंदिर देखिए, मंदिर के चोटी पर त्रिशूल है लेकिन वो भी नुकीला है। तो ये एक खासियत है भारतीय मंदिरों की। लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या मतलब, हर मंदिर में हर बात में साइंटिफिक रूप से कुछ ना कुछ
इंगित है, बस आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए उसको इंगित को पकड़ने के लिए। ये मंदिर का पिछला भाग है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग देखिए। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऊंचा और सबसे ख्याति प्राप्त मंदिर यही है। जय हो। जय। मैंने आपको पूरे मंदिर के लगभग दर्शन करा दिए हैं, शायद कोई हिस्सा बाकी रहा हो। और अब हम चंडाक माता से क्षमा चाहते हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ गलत निकल गया हो, हमने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ चीज़ें बताने के लिए रह गई हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको सब कुछ दिखा सकूं। ये देवदार के वृक्ष हैं और आप देखिए इस देवदार के वृक्ष पे फल आए हुए हैं। मैं आपको फल दिखाता हूँ। मैंने भी पहली बार देवदार के फल देखे हैं। वृक्ष पर फल हैं और इन फल को बहुत नज़दीक से जूम करने के बाद जितना हो सकेगा मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए देवदार के फल हैं ये। और दूसरा फल दिखाता हूँ, ये 2-3 फल ये रहे। ये देवदार का पेड़ है। पहाड़ियों में यही पेड़ होता है पहाड़ियों में आने के लिए, जो पहाड़ों को मजबूती से पकड़े रहता है, जिससे कि बरसात का जल जब नीचे बहता है तो पहाड़ नीचे ना खिसके, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, वो ना हो। ठीक है जी, धन्यवाद। जय माता की, जय चंडाक माता की, हर हर महादेव, जय माता की।